नमस्कार। हेडलाइंस के बाद एक जल्लाद की कहानी। एक घर में सब खाने का इंतजार कर रहे थे। बहू ने खाना परोसा और उसके बाद जो हुआ वो होश उड़ा देगा। 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा क्योंकि खाने में जहर मिलाया गया था। आखिर किसने रची ये जहरीली साजिश? जहर वाला जानी दुश्मन कौन? किचन में खौफनाक साजिश, शौहर का इंतकाम, खाना और काम तमाम। खाने में जहर मिलाया, जल्लाद को रहम ना आया। जहरीली साजिश होश उड़ा देगी। 9 लोगों का जानी दुश्मन कहां? जहर से रिश्तों पर कहर, जहर वाला जल्लाद किधर? उस घर में कोहराम मच गया जब एक एक कर सब लोगों को अचानक उल्टी होने लगी। हालत ऐसी बिगड़ी कि किसी को यह पता तक नहीं चला कि वो किस साजिश का शिकार हुए। सबको अस्पताल लेकर आया गया। एक ही परिवार के 9 लोगों की जान पर पनाई। सवाल कि 9 लोगों के साथ ऐसा हुआ क्या जिसमें बड़े भी शामिल हैं, बच्चे भी और महिलाएं और बुजुर्ग भी। इस साजिश के बारे में पीड़ित परिवार ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। कोरबा के पसान थाना इलाके का पत्थर फोड़ गांव, जहां एक साथ कई लोगों की जान लेने की कोशिश हुई और ये साजिश रची गई थी खाने में जहर मिलाकर। सुनिए कैसे अहिबरन सिंह के परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। पता चली से तो हम देखे ले आ गए हन। हमार मामा के सीरियस ने ज्यादा है, मामा के हमार अम्मा तक के छोट छोट लड़का मन ला देखत हन। बहुत सीरियस से हमें पता नहीं वो जहर देह वाले इंसान कौन सा इंसान है, इससे ओकर दिल कितना बड़े है। जहर पूरे परिवार ला मारे की कोशिश करत है। का खाए रहे खाना में? खाना में अब मैं नहीं गए हन, लेकिन हम देखत हन। हम परिवार हम गरेला के हैं, देखत हम यहाँ पूरा सोए हम सुने हम तो आए हम देखे। जहरीली साजिश किसने रची? कौन था वो जल्लाद जिसे न 9 साल के मासूम पर रहम आया और न ही उसने सोचा कि ये खाना कितने लोग खा सकते हैं? आखिर ऐसा खौफनाक इंतकाम किसने लिया और क्यों? इन्हीं बीमार लोगों में वो महिला भी शामिल है जिसका आरोप सुनकर आप भी यकीनन चौंकेंगे। सुमित्रा रसोई में थी, खाना बना रही थी, तभी उसका पति पहलवान जो पेंड्रा में रहता है रसोई में आया और सुमित्रा से विवाद करने लगा। परिवार वाले कुछ लोगों के द्वारा जहर सेवन किया गया है, मतलब उसके खाने में जहर का था, जिसके कारण उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। अभी जांच चल रही है किसके द्वारा जहर दिया गया, क्या किसके कारण में वो जहर खाने हैं, इसकी जानकारी होते हुए आगे भी नाराज सुमित्रा कमरे से बाहर चली गई। तब रसोई में सुमित्रा का पति पहलवान ही मौजूद था, जो थोड़ी देर बाद निकला। सुमित्रा किचन में आई तो उसे कुछ बदबू सी आई, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर खाना तैयार कर दिया और खाना सबको परोस दिया। उस खाने में जहर मिलाया गया था। सुमित्रा का आरोप कि जहर उसके पति पहलवान ने मिलाया है। अभी 9 लोगों की सूचना प्राप्त हुई है जिनको पेंड्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे बयान लिया जा रहा है। जैसे ही बयान होगा उसके बाद ही स्पष्ट होगा। तहकीकात इस बात की हो रही है कि क्या पहलवान ने ही ये साजिश रची तो आखिर क्यों? पत्नी के संगीन इल्जाम का सच क्या है? वारदात के बाद से पहलवान क्यों गायब हो गया? अस्पताल में भर्ती 9 लोग फिलहाल खतरे से बाहर हैं। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक मंदिर के पीछे एक शख्स छिपा हुआ था किसी के कत्ल के इरादे से। किलर को यह पता था उसका शिकार आने वाला है। कत्ल मछुआरे का हुआ। आखिर किसने बुना था मौत का जाल, जिस कत्ल का कनेक्शन है जुदाई से? किसकी जुदाई में हत्यारा बन गया जल्लाद? बीवी से जुदाई, ससुर की शामत आई। मंदिर के पीछे छुपा हत्यारा, पीछे से वार, हत्यारे का इंतकाम। एक शक जो बना सुराग।
मौत का जाल। इंतकाम की आग में जल रहा था ये आरोपी, जिसके सिर पर गुस्सा सवार था। कत्ल के लिए आरोपी ने वो वक्त चुना जब इसे पता था इसका शिकार कहां हो सकता है। टारगेट पर बुजुर्ग शख्स था। आरोपी मंदिर के पीछे छुपा था, जो उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब मछुआरा नानू ढीमर आए। मछुआरे ने मछली का जाल फेंका, लेकिन इस बात से बेखबर था कि उसके लिए एक शख्स ने मौत का जाल बिछाया है। पीछे से नानू पर कई वार किए गए, उस हथियार से जिससे मछली काटी जाती है। वार से नानू ढीमर ढेर हो गया। कत्ल की ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई मुंगेली के लोरमी थाना इलाके में। लोरमी थाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि रबेली नौरंगपुर गांव का एक व्यक्ति है नानू निसार, उसकी 100 नदी किनारे पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया इसमें चोट के निशान थे। इसमें तत्काल मौके पर अधिकारियों की और एफएसएल डॉग स्क्वाड सभी टीम पहुंची। परसों रात में 29-30 की रात में यह मोटरसाइकिल से अपने गांव आया। इसको पता था कि ये जो इसका ससुर है मछुआरे काम करता है, तो जैसे ही इसको मालूम था कि रात में यह जाता है प्रतिदिन जो है 3 बजे के आसपास मछली मारने, तो पूर्व से वहाँ घर के पास के मंदिर में घात लगा के बैठा था। जैसे ससुर निकला इसका पीछा किया। पीछा करते हुए जैसे उसका जो मृतक है ससुर नदी किनारे बैठा हुआ था, उसी समय पीछे से ये मछली काटने का जो औजार होता है धारनुमा, उससे ताबड़तोड़ इसके गर्दन पे वार किया और मौके पे उसकी मौत हो गई। कई लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन इस हत्यारे का सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस की तहकीकात में ये कहानी सामने आई। किसी बाहरी शख्स ने नहीं, बल्कि किसी करीबी ने ही नानू ढीमर की हत्या की। अब वो करीबी कौन हो सकता है, जिसमें एक ही नाम था जो पुलिस के शक के रडार पर था। वो नाम था राम सहाय। आरोपी के दिल में नफरत और दिमाग में इंतकाम था, नानू को खामोश करने का। अब सुनिए खुलासा। आरोपी राम सहाय कोई और नहीं बल्कि मृतक नानू का दामाद है। जल्लाद दामाद का कहर, ससुर का इनकार, सजा मौत। तो पूछताछ में कुछ संदेहियों के नाम आए। तो इसमें से एक संदेही था राम सहाय ढीमर, जो मृतक था उसका वह सगा दामाद था। तो बाद में पूछताछ में यह पता चला कि अपने ससुर से रंजिश रखता था। दामाद और ससुर के बीच चली आ रही जंग, जिसमें ससुर को मिली सजाए मौत। इस सजा के पीछे वजह थी बीवी से पति की जुदाई। राम साहब बार बार मायके में रह रही बीवी को लेने आता, तो ससुर उसे ले जाने से इनकार कर देता। वजह थी दामाद की शराब की लत। शराबी प्रवृत्ति का था, तो इसकी पत्नी साथ में रहती नहीं थी। तो कई बार इसने प्रयास किया अपने ससुर के यहाँ जाके कि मेरी पत्नी को साथ में भेज दो, लेकिन इसका जो ससुर था मृतक, वो हर बार मना कर देता था, इसके साथ गाली गलौज करता था। तो इस बात से क्षुब्ध होकर लगभग 1 माह से इसकी हत्या करने का ये ठान लिया था और एक योजना बनाया हुआ था। दामाद के इंतकाम ने सबको दहला दिया है। मुंगेली में प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ज्वाइनिंग कहां होगी, किस पोस्ट पर होगी, ये सब कुछ वो जालसाज जानते थे, जिनका एक ही काम था पैसे दो लेटर लो। फर्जीवाड़े का यह खुलासा हैरान कर देगा। लाखों रुपए लेकर दिए जा रहे थे लेटर। शिकार को यह पता नहीं था कि उसकी नौकरी नहीं लगी, चूना लग गया है। फर्जी सील ठप्पे, अपॉइंटमेंट लेटर तैयार। 2 शातिर ठग, पैसे दो लेटर लो। रेलवे में नौकरी पक्की, निशाने पर बेरोजगार। नाम बदलने में माहिर, बदल लेते पहचान। जालसाज का जाल, नौकरी वाले नटवर लाल। बधाई हो, आपकी नौकरी पक्की है। ये लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर। फिकर नॉट, हम है ना। अब इस अपॉइंटमेंट लेटर पर भी गौर करिए। बकायदा लिखा है किस पोस्ट पर ज्वाइनिंग हुई है। रेलवे विभाग ने ये ऑर्डर जारी किया है। जैसे ही ये अपॉइंटमेंट लेटर मिलता तो उस शख्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन असलियत सामने आते ही होश उड़ गए, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी फर्जीवाड़े की कहानी है। अपॉइंटमेंट लेटर भी खल्लासी से लेकर टीटीई के दिए जाते हैं, जिसके एवज में लाखों रुपए बेरोजगारों से वसूले थे। रतलाम के स्टेशन रोड थाना पुलिस के हत्थे चढ़े हैं ये नटवर लाल। एक पन्ना तो दूसरा शहडोल का है। कल सूचना प्राप्त हुई थी
कि कोई 2 संदेही व्यक्ति जो हैं वो होटल में रुके हैं और जिनका गतिविधि संदिग्ध है। इस तारतम्य में पुलिस ने जब उनको चेक किया तो उनके आधार कार्ड भी मेल नहीं खाए और साथ में जब उनका लैपटॉप चेक किया गया तो लैपटॉप में फर्जी नियुक्ति के संबंध में कुछ दस्तावेज दिखे। 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी ज्वाइनिंग लेटर मिले हैं जिन्हें इन दोनों आरोपियों ने बनाया है। बड़ी संख्या में पश्चिम रेलवे के नियुक्ति पत्र तैयार किए गए, उसके बाद बेरोजगारों को थमाए गए, जिसके एवज में वसूली जाती है मोटी रकम। 2 लाख से 5 लाख रुपए में मिलता है लेटर। फर्जी आधार कार्ड से बदल लेते पहचान। 2 लाख से 2.5 लाख रुपए आरोपी वसूलते थे जो होटल में ठहरे हुए थे। आखिर इस बार कौन इनके टारगेट पर था, इसकी जांच जारी है। इनके पास कई आधार कार्ड भी मिले हैं जिससे ये पहचान बदल लेते थे, जिससे कोई शक ना करे। जिस तारतम्य में पुलिस ने उनसे पूछताछ चालू की तो इनमें ये पाया गया कि इनके द्वारा कई जगह नौकरी की ठगी के नाम पर पैसा लेना पाया गया, जिसमें पुलिस ने ठगी का मामला पंजीबद्ध किया है और दोनों आरोपी जो है उनको पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है। इसमें जो है प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है। जो दोनों आरोपी हैं, एक पन्ना का दूसरा शहडोल का, जिसके संबंध में जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। कैसे ये झांसा देते थे? क्या इस नटवर लाल की गैंग में 2 आरोपी ही शामिल हैं या फिर फर्जीवाड़े की ये फहरिस्त बड़ी लंबी है? आखिर जालसाज के और कितने किरदार, कितने राजदार? रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहीं आप भी तो ऐसे नटवरलाल के जाल में नहीं फंसे जिस गैंग ने एक ऐप डाउनलोड कराकर 20 करोड़ का ऑनलाइन डाका डाल दिया। 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों गांव के लोग शिकार हुए हैं, अनजान शिकारियों के शिकार। समझिए ये चाल आपके लिए भी बुना जा सकता है जाल। मालामाल होने का ऑफर, कर न दे कंगाल। डबल मुनाफे वाली चाल, नटवर लाल का जाल। ऑनलाइन ठग का अगला शिकार आप तो नहीं। वॉलेट पर वार, 30 गांव के लोग शिकार। ऐप डाउनलोड, 20 करोड़ की ठगी। मशहूर ठग नटवरलाल ने कहा था, जब तक लोगों के अंदर लालच हो उन्हें कोई भी ठग सकता है। साइबर फ्रॉड की ऐसी ही हैरान करने वाली कहानी है। बस इनके जाल में जो फंसता गया, समझो उससे चूना लगता गया। ये थी डबल मुनाफे वाली चाल। ये डबल मुनाफा नहीं बल्कि निकला डब्बा गोल। कैसे हुआ ये गड़बड़ झाला? तो साइबर फ्रॉड की इस साजिश को समझिए। ये रैकेट कई गाँव में फैला है। कई शहर में भी लोग ऐसे ठगों के जाल में फंसते जा रहे हैं। दरअसल साइबर फ्रॉड के शातिर खिलाड़ी ने एक लिंक भेजा। इस लिंक से लोग ऐप डाउनलोड करते गए, जिसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया। उसके बाद कुछ लोगों को रिटर्न भी मिला। अब तो दूसरे लोगों को यकीन हो गया कि ये तो फायदे की कहानी है। किसी ने हजारों रुपए लगाए, किसी ने लाखों, लेकिन रुपए डबल नहीं हुए। हालांकि अकाउंट में ये जरूर दिख रहा था कि रुपए आ गए हैं। ये भ्रम जाल था। यही चाल है नटवरलाल गैंग की। कल चलगली थाना क्षेत्र के 20 से 25 ग्रामीणों ने पहुंचकर थाना में शिकायत किया कि एंट्रो फिगेस्टा एक ऐप है जिसको उनको डाउनलोड कराया गया और उसके द्वारा डबल पैसा करने के नाम पे ठगी की गई है। जब लोगों ने रुपए निकालने की कोशिश की तो रुपए निकले ही नहीं। एक और शर्त रख दी गई, वो ये कि रुपए निकालने हैं तो 8,400 रुपए भरिए। कुछ लोगों ने ये रुपए भी भर दिए। यानी नटवरलाल गैंग फिर खुश हो गई कि लालच का ये जाल काम कर गया। अब सबको समझते देर नहीं लगी कि वो तो ठगी का शिकार हुए हैं। बलरामपुर जिले के चलगली थाना इलाके के कई गांवों में ठगी के इस रैकेट में लोग फंस गए। अब पुलिस के पास आए कि ना तो रिटर्न मिला, ना ही डबल मुनाफा। जो मेहनत की कमाई थी वो भी गंवा दी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में एक आवेदन वो लोग दिए हैं थाने में, जिसकी जांच की जा रही है। थाना में जांच में जो भी होगा उचित और विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितने की लगभग ठगी का मामला है? वो जांच में पता चलेगा। अभी टोटल रकम का क्लैरिटी नहीं है अपने पास।
जो आवेदन आया है उसमें गांव वालों ने 20 करोड़ की ठगी का जिक्र किया है। क्या ये आंकड़ा और बढ़ेगा? आखिर और कितने शिकार? तो लालच में ना आए, अपनी अक्ल लगाएं। बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक और बड़ा ऑपरेशन, एक और ब्रेकिंग न्यूज। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों की बटालियन के कोर इलाके में सुरक्षा